हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब बताइएगा। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ पपीते वाली दाल। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, ये पपीते वाली ही दाल बन रही है। बस अब देखिए, मैंने पानी पहले ही चढ़ा दिया था और पानी गर्म हो गया तो उसमें मैंने दाल को धुलकर अच्छे से डाल दिया। दाल धुलकर डालने के बाद फिर मैंने कटे हुए पपीते डाल दिए और उसके बाद मैंने डाला 2 टमाटर, बड़े-बड़े अच्छे से टमाटर थे, ताकि खटास अच्छी सी आए दाल में। उसके बाद अब मैं इसमें मसाले ऐड करने लगूँगी। ये देखिए, दिखने में तो थोड़ा लग रहा है, पर पता नहीं क्यों ये क्या है, मेरी समझ में नहीं आता। मेरे हाथों से ना कोई भी चीज़ कम होता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बन जाता है। ये बहुत, अभी आप लोग देखेंगे जब कि ये बनकर कितना ज़्यादा हो गया था। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया था हल्दी और नमक, और ये फिर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च। तो आप जो मसाले हैं ना, आप जैसे नमक, मिर्च, ये सारी चीज़ें ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालें। अगर तीखा ज़्यादा खाते हो तो आप और भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने डाला सब्ज़ी मसाला। ये रेगुलर वाला ही सब्ज़ी मसाला है जो मैंने डाला है। और इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा-सा तेल। तेल इसलिए ताकि ऊपर फेंके ना, क्योंकि कुकर तो 3 लीटर का ही है ना, तो प्रेशर लेने से कभी-कभी फेंक देता है दाल और चावल का माड़ भी, क्योंकि मैं चावल भी इसी में बनाती हूँ। तो उसके बाद ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा के अच्छे से 4-5 सीटी हम लोग लगवा लेंगे, ताकि दाल भी अच्छे से गल जाए और दाल में जो सब्जियाँ डली हैं वो भी अच्छे से गल जाएँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से गल गया है ना, बहुत गरम-गरम था। और उसके बाद फिर यहाँ मैंने रखा है दूध, और ये मैंने भिगो के रखे हैं साबूदाने। तो ये मुझे बनानी है साबूदाने की खीर, तो इसलिए फिर मैंने भिगो रखा है। और ये मैं ना बहुत थोड़े से आलूओं को ही कट करके फिर मैं आलू फ्राई कर रही थी साथ में, क्योंकि दाल के साथ कुछ सब्ज़ी तो होनी चाहिए थी। तो फिर मैंने फ्राई कर लिया, आलू ही फ्राई कर लिया मैंने, जैसे हम लोग भुजिया बोलते हैं। और ये मैंने डाला ना तो शायद थोड़े पानी के साथ चला गया, तो आलू ना चिपकने लगे थे इसमें, आलू कढ़ाई में जो आलूओं को मैंने डाला था, तो इसलिए कढ़ाई ऐसी हो गई। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा आज मेरी कढ़ाई को। और उसके बाद जब आलू फ्राई हो जाते हैं ना, तो आलू को निकाल लेती हूँ मैं, और निकाल के फिर मैं कढ़ाई में थोड़ा और तेल डाल देती हूँ। और तेल डालने के बाद फिर मैंने डाला जीरा। जीरा जब चटक गया तो फिर मैंने डाला लहसुन और सूखी हुई लाल मिर्च और कड़ी पत्ता, ये मैंने डाल दिया। अब लहसुनों को ना अच्छे से लाल भुनना है हमें, ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से तेल में आ जाए। अच्छा, मैं तो ये बताना भूल ही गई ना कि मैं ये किस लिए फ्राई कर रही हूँ ये सारी चीज़ें, लहसुन, मिर्च और प्याज को। तो अब मैंने डाल दिया था 2 मीडियम साइज़ का प्याज। तो ये मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का। तो तड़का लगाने के लिए ये मैं फ्राई कर रही हूँ, ये देखिए। तो अब जिस तरह से लहसुन को मैंने भुना था ना लाल, उसी तरह से आप प्याज को भी लाल भून लें। आँच तेज़ ना करें, आँच को मीडियम ही रखें और मीडियम आँच पे ही भुनें। तो बहुत अच्छे से प्याज भी भुन जाता है। और उसके बाद आप मतलब इस तरीके से कभी दाल बना कर देखिएगा, कितना टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी दाल बनता है। और ये देख रहे हैं ना कितना गाढ़ा सा हो गया, जबकि बहुत ज़्यादा दाल भी मैंने नहीं डाला था, बहुत ज़्यादा पपीता भी मैंने नहीं डाला था, पर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हो गया सब कुछ। और अक्सर ही हो जाता है ये, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ सब्ज़ी वाली दाल बनाती हूँ तब, या कुछ भी चीज़ मैं बनाती हूँ। तो अब इसे मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। बॉयल होने के लिए मैं रख देती हूँ, दाल में अच्छे से उबाल आ जाए, ताकि फिर मैं इसे दूसरे बर्तन में खाली कर सकूँ। तो ये देखिए, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये मैं पोंछ रही हूँ जो भी थोड़े बहुत छींटे पड़े हैं, क्योंकि मेरी आदत है काम के साथ-साथ ही सफाई करते रहने की। ये अब इसे आप अच्छी आदत बोलें या बुरी आदत बोलें, ये मुझे नहीं पता, आप लोग जो भी कह सकते हैं, बट मैं सफाई करती रहती हूँ। कभी-कभी क्या होता है, इसी तरह से बर्तन चढ़ा रहता है और मैं चूल्हे के आस-पास पोंछने लग जाती हूँ, तो कभी-कभी हाथ मतलब टच हो जाता है बर्तनों में, गरम-गरम बर्तन में, तो हाथ जल जाते हैं मेरे। तो ये लापरवाही तो मुझसे हो ही जाती है। आप कभी ना करें ऐसा। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप करें, वरना खाना बना लेने के बाद अच्छे से तभी सफाई करें। ये देखिए, फिर अच्छे से बॉयल हो गया। बॉयल होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है ये। उसके बाद फिर इसे मैं ढक देती हूँ, ढक के फिर इसे उतार देती हूँ मैं, और उतार के फिर एक साइड में रख देती हूँ दाल को। आलू फ्राई तो हो ही गए, उसके बाद मैं बनाने लग जाती हूँ रोटियाँ। और चावल मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि आगे आप लोगों को पता चल जाएगा कारण चावल मैंने क्यों नहीं बनाया था। तो रोटियाँ भी मैंने कुछ ही बनाई थी, ज़्यादा रोटियाँ मैंने नहीं बनाई थी, 5-6 रोटियाँ ही करीब मैंने बनाई थी। और उसके बाद फिर ये रोटियाँ, मेरी रोटियों को इग्नोर कीजिएगा, मुझे परफ़ेक्ट रोटी बनानी नहीं आती है, मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है। तो सच में मैं परफ़ेक्ट रोटी नहीं बना पाती, टेढ़ी-मेढ़ी सी थोड़ी हो ही जाती हैं।
और अभी देखिएगा अच्छे से मतलब हाँ, बस रोटी पकी हुई होनी चाहिए। मतलब रोटी की शेप से क्या लेना देना है ना, रोटी पकी हुई होनी चाहिए और कच्ची नहीं होनी चाहिए बस, इससे मतलब है अच्छी पकी हुई रोटियाँ। तो मैं थोड़ी खरी-खरी ही रोटी सेकती हूँ, मुझे थोड़ी-सी मतलब ऐसे खरी-खरी सी रोटियाँ पसंद आती हैं और उसके बाद फिर 1-2 बार तवे पे पटक देती हूँ, जो एक्स्ट्रा आटा होगा, परथन लगा हुआ होगा वो निकल जाएगा। हालाँकि बहुत कम ही लगाती हूँ मैं, लेकिन फिर भी जो होगा वो निकल जाएगा और उसके बाद फिर दूसरी रोटी की सेकने की बारी आ जाती है। बस इसी तरह से रोटियाँ सिक जाती हैं 5-6 रोटी। और सीखने के बाद फिर मैं ना अपना खाना लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे लग गई थी भूख बड़े ज़ोरों की। क्योंकि टाइम तो हो ही गया था लंच करने का, तो उसके बाद फिर आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसी रोटी बनाते हैं, थोड़ी मोटी, थोड़ी पतली? मेरे मूड पर रहता है, जैसे भी मैं बना लूँ, बस बन जाती है, खाना बन जाता है बस। तो हालाँकि सभी तो कहते हैं अच्छा है, तो यहाँ मैंने लगाई है अपनी थाली, तो ये देखिए ये वही दाल है, दाल कम सब्ज़ी ज़्यादा लग रही है गाढ़ी-गाढ़ी सी। उसके बाद है दही, दही में मैंने डाला है चाट मसाला और वो आलू फ्राई और ये 2 रोटियाँ मैंने ली हैं और ये मेरा खाना। तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ और खाना खाने के बाद फिर इधर मेरा खीर भी कंप्लीट हो जाता है, जो मैंने साबूदाने मेरा नहीं आई मीन साबूदाने की खीर जो बना रही थी मैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से पक गया है और उसके बाद इंडक्शन बंद करके मैंने थाली में पानी करके रख दिया है, ताकि चींटियों का हमला ना हो। चींटियों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये देखिए रोटी का कैसरोल भी और फिर किचन को भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। ये दोपहर का काम मेरा निपट गया, पूरा अच्छे से बर्तन भी सारे धुल गए। मैंने धोए बर्तन क्योंकि मैंने मेड हटा दी है, उसका रीज़न मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में मैंने क्यों हटाई। और बस और फिर ये आ गया था पार्सल मेरा दोपहर को, तो मैंने सोचा चलो मैं रिकॉर्ड ही कर लेती हूँ। तो इस एक और अंडर आई क्रीम एक और आ गया है, तो जिसमें ये कैरट सीड का है और वो गोट मिल्क का था। तो इन दोनों का रिव्यू मैं शेयर करूँगी। गोट मिल्क वाला मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो वो मैं आगे बताऊँगी जब रिव्यू दूँगी तो। और ये फिर एक और फेशियल किट भी आ जाता है, भई करवा चौथ है चमकना तो है ही। तो और ये हो जाती है शाम हो जाती है तो शाम की संध्या बत्ती हो चुकी है हमारे घर में। तो ये है और उसके बाद फिर देखिए इसी तरीके से और एक दिया अलग से बजरंगबली का मैं हमेशा से ही लगाती आई हूँ। इसके भी पीछे एक कहानी भी है, वो भी मैं आप लोगों को कभी शेयर करूँगी। और ये है ना एक राधा की पेंटिंग, ये मैंने नहीं बनाया है, मेरी छोटी ननद ने बनाया था बहुत पहले, अपनी शादी के बहुत पहले, शायद स्कूल वगैरह में पढ़ती होगी। तो मैं ससुराल गई थी विजयदशमी को, तो मैं इसे ले आई थी। बहुत दिनों से मैं देख रही थी ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैं ले आई कि मैं इस बोर्ड का कुछ यूज़ करूँगी। ये पेंटिंग तो मैं निकाल दूँगी, बट मैं इसे लग देख रही हूँ, कुछ यूज़ करूँगी मैं इसका। काफ़ी टाइम के बाद इस तरह से फ़ेस टू फ़ेस बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ काफ़ी। और आज जो दोपहर का खाना मैंने बनाया था और काफ़ी अच्छा बना था और बहुत टेस्टी बना था। इस तरह से कभी भी पपीते या लौकी या हरी सब्ज़ी जो इस तरह की ठोस वाली सब्ज़ियाँ होती हैं ना, आप डालकर बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा बनता है दाल, मतलब इतनी अच्छी दाल बनी थी, मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छी दाल बनी थी। और अभी रात का खाना मुझे नहीं बनाना है क्योंकि ये दोनों मतलब मेरे हस्बैंड और बेटा दोनों, आज मेरे हस्बैंड का ऑफ है, सैटरडे है, तो चले गए थे मेरे चाचा ससुर जी के घर। तो और ससुर जी मेरे मतलब सब लोग, मेरी फैमिली उधर गए थे वो लोग। तो मतलब इन दोनों का लंच नहीं हुआ, सिर्फ मेरा हुआ, जो मैंने आप लोगों को दिखाया ना सिर्फ मेरा हुआ है। तो पूरा खाना पड़ा हुआ है, तो फिर मैं भी सिर्फ रोटियां बना लूँगी और कुछ नहीं। और देखिए पीछे दीवार सुना सुना लगा है ना दीवार का बैकग्राउंड जो मैंने पेपर लगाया था वो हटा दिया, ख़राब हो गया था पेपर। और फिर कुछ लगाऊंगी, देखूंगी, कुछ ना कुछ तो करूंगी। ऐसे प्लेन वाइट वाइट उतना अच्छा नहीं लगता है। तो और बताइए आप लोग कैसे हैं, कैसे हैं आप लोग, आप लोगों की नवरात्रि कैसे की, दिवाली की सफाई कैसी चल रही है, दिवाली की जो शुरू हुई है। और ये देखिए एक चूड़ी मैंने पहनी है, तो ये चूड़ी है दुर्गा माँ को जब मैं सिंदूर चढ़ाने गई थी ना, तो सुहाग की चीज़ें चढ़ाई रहती हैं तो उठा लेती हूँ मैं, तो ये वही एक चूड़ी है। तो मैंने अपने हाथों में डाल लिया इसे, और डाल ही लेते हैं, वहाँ से उठा कर लाते हैं और हाथों में डाल लेते हैं। तो मैंने डाल लिया था। और दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं, करवा चौथ की तैयारियां कैसी चल रही हैं? मेरी तो करवा चौथ की भी कोई भी तैयारी नहीं हुई है, जब होगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और कुछ सोच रही हूँ मैं, और
दिखाऊंगी। दिवाली के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा है। मैं हर साल बहुत कुछ सोचती हूँ बट मैं बहुत कम कर पाती हूँ, बट इस बार मैंने कुछ सोचा है, तो जो मैंने सोचा है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, और बस ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई मैं, और अकेली थी घर पे तो उतना मन भी नहीं कर रहा था। जब कोई हो, सब लोग हों, बातें होती हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो सभी हैं, बट आज मुझे अकेले अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर कुछ नहीं हो पाया। और बस यही था आज तक का मेरा ब्लॉग। अच्छा, मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। तो और मुझे सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। काफ़ी टाइम से मेहनत कर रही हूँ मैं वाईटी पे, और अब तो हमें भी आगे बढ़ ही जाना चाहिए ना। तो मतलब ये ठीक है, कछुए की चाल से आगे बढ़े मगर बढ़े और जीत के दिखाएं, तो वो वाली बात है। तो ठीक है, और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मुझे कुछ घर तो आप लोगों ने मेरा देखा है, नहीं देखा तो होम टूर वाला वीडियो देख लीजिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कुछ चेंजेस करना चाहती हूँ, क्या कर सकती हूँ मैं, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।